Hello student, good morning. Today we learn remain 7th lesson. Look this. So plant also depend on decomposer. So इसलिए प्लांट पौधे डिपेंड निर्भर होते हैं डिकम्पोजर अपघटक के ऊपर फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए या मिनरल्स के लिए. थस डिकम्पोजर इस प्रकार डिकम्पोजर आर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है फॉर एन इकोसिस्टम एक स्वतंत्र के लिए. बैक्टीरिया फंगी ईटीसी आर डिकम्पोजर ये रोगाणु और फंगी डिकम्पोजर अपघटक है. दिस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ये सूक्ष्मदर्शी ऑर्गेनिज्म जीव हैं. अर्थवॉर्म इज आल्सो डिकम्पोजर. अर्थवॉर्म केचुआ भी एक डिकम्पोजर अपघटक है. दे कैन ब्रेक डाउन ओनली प्लांट्स वे केवल पौधों को ही डिकम्पोज करते हैं. दे मेक सोयल फर्टाइल में मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर इसलिए वे फ्रेंड्स मित्र कहलाते हैं फार्मर किसानों के. बैलेंस इन इकोसिस्टम. बैलेंस संतुलन इन इकोसिस्टम स्वतंत्र के अंदर. ए बैलेंस एक संतुलन बिटवीन एनिमल्स पशुओं के एंड प्लांट्स पौधों के इज वेरी नेसेसरी. पौधों और पशुओं के बीच बैलेंस संतुलन बहुत ज़रूरी है फॉर एन इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण के लिए. व्हेन एनिमल्स जब पौधे एंड प्लांट्स लिव टुगेदर पौधे और पशु एक साथ रहते हैं इन बैलेंस फॉर ए लॉन्ग लाइम और एक लंबे समय तक बैलेंस संतुलन में रहते हैं संतुलन बनाए रखते हैं. इकोसिस्टम बिकॉम स्टेबल. इकोसिस्टम जो स्वतंत्र होता है स्टेबल वो स्थिर होता है. व्हेन देयर इज डिस्टर्ब यदि इकोसिस्टम स्वतंत्र के अंदर कोई रुकावट आती है द प्लांट एंड एनिमल्स कैन डाई पौधे और पशु मर सकते हैं. द एग्जिस्टिंग हार्मनी विल बी अपसेट. द एग्जिस्टिंग अस्तित्व इकोसिस्टम के अंदर जो अस्तित्व होता है अपसेट जब इसमें अस्तित्व में रुकावट आती है द एंटायर इकोसिस्टम विल चेंज. तो पूरा इकोसिस्टम पूरा स्वतंत्र चेंज बदल जाता है. देन द इकोसिस्टम बिकम अनस्टेबल. तब इकोसिस्टम स्वतंत्र अनस्टेबल अस्थिर बन जाता है अस्थिर हो जाता है. बैलेंस इन इकोसिस्टम एंड नेचर. इकोसिस्टम स्वतंत्र के अंदर संतुलन और नेचर प्रकृति के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट बाय ह्यूमन. कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है ह्यूमन यानी कि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. एंड एनिमल्स इज टेकन बाय प्लांट्स और एनिमल्स भी और ह्यूमन भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इट टेक बाय प्लांट्स ये पौधों द्वारा ली जाती है. प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट बदल देते हैं इनटू फूड भोजन के अंदर एंड गिव ऑक्सीजन बैक टू अस और हमें वापस ऑक्सीजन देते हैं. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई जब पौधे और एनिमल्स पशु मर जाते हैं बैक्टीरिया डिकम्पोज देयर बॉडीज. तो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी को डिकम्पोज अपघटित करती है एंड रिटर्न ऑल काइंड थिंग्स और दैट दे हैड टेकन फ्रॉम नेचर. डिकम्पोज और फिर ये डिकम्पोज होकर दूसरी चीज़ों में यानी कि सोयल वगैरह में मिक्स हो जाती है दूसरी वस्तुओं में मिक्स हो जाती है प्रकृति के अंदर. सो द बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन. इस प्रकार जो बैलेंस होता है संतुलन होता है प्रकृति के अंदर मेंटेन बना रहता है. प्लांट्स ह्यूमन्स एंड एनिमल्स पौधे मानव और पशु डिपेंड ऑन इन चौदह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल अपनी जीविका के लिए. नॉन ऑफ देम कैन सर्वाइव. इनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता यानी कि इन आइसोलेट अलग रह के यानी कि इनमें से कोई भी अलग हो जाता तो अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता. द एलिमिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम विल इफेक्ट द नेचुरल बैलेंस. एलिमिनेशन यानी कि छटनी या किसी का भी अलग होना ऑफ एनी वन इनमें से किसी का भी विल इफेक्ट वो प्रभाव डालेगा द नेचुरल बैलेंस प्राकृतिक संतुलन के ऊपर. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर देयर इंटरडिपेंडेंस. लिविंग एंड नॉन लिविंग दिस दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड आश्रित होती हैं फॉर मेंटेन द बैलेंस इन नेचर प्रकृति में बैलेंस बनाए रखने के लिए. देयर आर नंबर ऑफ नेशनल पार्क कई राष्ट्रीय पार्क हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन मैनी कंट्रीज कई देशों के अंदर टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड फॉरेस्ट जंगलों और पशुओं को बचाने के लिए. इन इंडिया भारत के अंदर वी हैव अबाउट 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हमारे यहाँ 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं. द बिगेस्ट ऑफ दिस इज़ सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल. जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर. ओके स्टूडेंट आपका लेसन कंप्लीट हो गया. आप इस पूरे लेसन को अच्छे से लर्न करना और समझना. कल हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं. ओके राइट.